Hello students, we are continuing the chapter 2 of Geography, Forest and Wildlife Resource. Students, today we will discuss about the topic the negative factors that cause depletion of flora and fauna. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोरा और फौना का जो डिप्लीशन होता है, जो वो घटते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है। अब से पहले हमने पढ़ा फ्लोरा क्या है, फ्लोरा प्लांट रिलेटेड है, फौना क्या है, एनिमल रिलेटेड है, और अभी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, फिर कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट कॉज विच डिप्लीट्स द फ्लोरा एंड फौना। तो कौन कौन से कारण हैं जो फ्लोरा फौना को डिप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 7 रीजंस हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से 7 रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म ये ब्रिटिश टाइम से है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनका था कि जो भी कमर्शियल प्लांट्स थे या उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ा दी थी, यानी इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, वेजिटेबल्स, मिनरल्स या जो रिसोर्सेज फॉरेस्ट से मिलते थे उनकी डिमांड बढ़ा दी थी, जिस वजह से क्या होने लगा था, फॉरेस्ट की कटिंग होने लगी थी और फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन होने लगा था। सेकेंड आता है एनरिचमेंट प्लांटेशन। ये भी ब्रिटिशर्स का ही कॉन्सेप्ट था कि कमर्शियल प्रॉफिटेबल प्लांट्स ग्रो। उन्होंने कहा था सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो किए जाएं जो इकोनॉमिकली हमारे फायदे में है, जो कमर्शियली हमें लाभ देते हैं, जो जिनसे हमें धन प्राप्त होता है, सिर्फ वही फॉरेस्ट में वही ट्रीज लगाए जाने चाहिए। तो उन्होंने बाकी ट्रीज का कटिंग शुरू कर दी थी और केवल कमर्शियल प्लांटेशन को बढ़ावा दिया था, जिसकी वजह से अब जब प्लांट्स कटेंगे, ऑब्वियसली फॉरेस्ट कटेंगे तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर है, जो फौना है, उसको नुकसान पहुंचेगा, फ्लोरा फौना डिप्लीट होंगे, उनकी स्तर घटेगा, वो कम होंगे। नंबर 3 एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर किस पे होगी, लैंड पे। तो एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड की जरूरत होगी, और जब लैंड की जरूरत होगी तो उसके लिए फॉरेस्ट को कटिंग किया जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा, और जब जंगल कटेंगे तो कौन इफेक्ट होगा, उसी से भी फ्लोरा एंड फौना प्रभावित होंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा। नंबर 4 है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक डैम बनते हैं जो रिवर से कनेक्टेड हैं, जितने भी डैम बनाए जाते हैं, क्या होता है, ड्यू टू हैवी वाटर फ्लोरा फौना डिप्लीशन। अब जो कोई भी डैम बनेगा तो इकट्ठा पानी एक जगह स्टोर किया जाता है, और जिस एरिया में बनाया जाता है वो तो एरिया पूरा क्या हो जाता है, वाटर, हैवी वाटर से वो फिल कर दिया जाता है। तो अगर वहां पर जंगल हैं, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, तो वो या तो मर जाते हैं या उनको काट दिया जाता है। अगर वन है तो वो काट दिए जाते हैं, या जानवर हैं तो वो मर जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। तो ये भी रीजन है फ्लोरा फौना डिप्लीट होने का। उसके बाद आता है माइनिंग, यानी खानों में से रिसोर्स निकालना। अब कोई भी खान में से यदि रिसोर्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जो जंगल होगा, जो फॉरेस्ट होगा, उसको काटा जाएगा, और जब फॉरेस्ट काटा जाता है तो उस एरिया में जो भी जंगली जानवर होंगे वो उनको शेल्टर खत्म होगा और फॉरेस्ट की कटिंग होगी। तो ये भी एक रीजन है फ्लोरा फौना डिप्लीट होने का। उसके बाद आता है ग्रेजिंग एंड वुड फ्यूल कलेक्शन, यानी ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स डिस्ट्रॉय द प्लांट। अब क्या होता है, जो एनिमल्स के छोड़ दिए जाते हैं, चारा लेने के लिए जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, तो वो इतना ज्यादा भारी मात्रा में वो होते हैं कि वो पेड़ पौधों को खाते हैं, और वो उस प्रजाति को, उस पेड़ की स्पीसी को खत्म कर देते हैं, कई बार उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा चीज है फ्यूल, ईंधन। बहुत जो आसपास के एरिया होते हैं, गांव के, वहां पर लोग होते हैं या जो ईंधन वहां से इकट्ठा करते हैं,
वो भी एक रीजन है हमारे फ्लोरा फौना को नुकसान पहुंचने का। और लास्ट पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बात है, हम सब जानते हैं कि ओवर पॉपुलेशन तो किसी भी व्यवस्था को बिगाड़ता है, और इसी तरह किसी भी एरिया में यदि पॉपुलेशन ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज उसको ज्यादा चाहिए होंगे, ज्यादा रिसोर्स की डिमांड होगी, और जब रिसोर्स ज्यादा डिमांड होगी तो फॉरेस्ट कटेंगे, यानी उसको कंस्ट्रक्शन भी चाहिए, उसको अनाज भी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए वो फॉरेस्ट कटिंग होगी, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो उसके लिए जो एक व्यवस्था है वो बाधित होती है। तो ये सारे हमारे रीजन थे, ये 7 रीजन थे जिसकी वजह से हमारे फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचता है। थैंक यू।